आज 27 जुलाई 2025 है। आज के तारीख में रात के समय आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र राज्य में नशे की जो चीजें हैं, मतलब जिनको हम मराठी में अमली पदार्थ कहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी की गई है और वो बहुत बड़े पैमाने पे हर जगह पे चालू है। ऐसे ही कार्रवाई में एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी। वो इंफॉर्मेशन क्राइम ब्रांच को प्राप्त होने के बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगभग 3:30 के आसपास इस शहर का थोड़ा सा जो आईटी का जिसे हब कह सकते हैं, या जिस क्षेत्र में आईटी के कंपनीज है, ऐसे ही कुछ अच्छे जहां पे अच्छे जो लोग रहते हैं, ऐसे किसी पॉश एरिया में इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और वहां पर 3:30 बजे के आसपास हमारे टीम्स ने रेड किया। उस रेड में कुछ चीजें मिली है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि उन चीजों में लगभग 2.7 ग्राम कोकेन की तरह दिखने वाला पदार्थ, जिसके बारे में कुछ प्रिलिमिनरी जांच भी हमने की है, लेकिन उसकी अधिक विस्तृत जांच जो है वो फॉरेंसिक साइंस लैब के बाद हमें मिल जाएगी। 70 ग्राम के आसपास लगभग जिसे गांजा कहा जाता है, वो चीज प्राप्त हुई है। उसके साथ साथ 10 मोबाइल, 2 4 व्हीलर, हुक्का पॉट के सेट जो रहते हैं वो सेट, दारू और बियर के बॉटल्स और हुक्का के फ्लेवर्स। इसमें से काफी सारी चीजें जो है वो प्रतिबंध जिन पे लगा हुआ है, ऐसी चीजें है। ये चीजें वहां से हस्तगत की गई है और इसका बाकायदा प्रॉपर तरीके का पंचनामा करके सारी प्रोसीजर जो है वो लीगल प्रोविजंस के अनुसार परफेक्ट तरह से करके वो सब जब्त किया गया है। और उसके बाद में वहां पर ये सब हरकत करने वाले जो एक्यूज्ड है, उन एक्यूज्ड को वहां से ताबे में लिया गया है। इनको ताबे में लेके अब इनका अरेस्ट प्रोसीजर कंटिन्यू करके आगे पूरा करके इनको ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही में जो क्राइम रजिस्टर हुआ है वो क्राइम रजिस्टर हुआ है खराड़ी पुलिस स्टेशन में, जो हमारे जोन 4 में आता है। इस खराड़ी पुलिस स्टेशन में आपके जानकारी के लिए एनडीपीएस 8C 22B 21B 27 और कोटपा के जो प्रोविजन से 7(2) और 20(2) के तहत इसमें क्राइम रजिस्टर हुआ है। एंड दैट क्राइम हैज बीन रजिस्टर्ड, ये क्राइम रजिस्टर हुआ है 154/25। ये क्राइम रजिस्टर हुआ है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सारी कार्रवाई ये जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके सुपरविजन में हम लोग ये पूरा कर पाए और सारे एक्यूज्ड अब उनके प्री अरेस्ट मेडिकल कंप्लीट करके उनको ऑनरेबल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा उनके पीसीआर के लिए। कितने आरोपी हैं और क्या उनके नाम है? इसमें 7 आरोपी है कुल मिला के, उनमें से 2 महिला ही है और उनके नाम श्री प्रांजल खेवलकर उम्र 41, निखिल पोपटानी, समीर सैयद, सचिन भोंबे और श्रीपाद यादव। और इनके साथ में 2 महिलाएं भी अरेस्ट की गई है, ईशा सिंह और प्राची शर्मा। ठीक, एक सवाल है सर, एक सवाल इसमें, ये महिलाओं का कुछ कनेक्शन सामने आया तो उनके साथ में थी, तो उनकी कोई रिलेटिव थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते, आप सब लोग आज मुझे नहीं देख रहे, बहुत दिनों से देख रहे, एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते इस तरह के केस में ये बहुत जरूरी है कि मैं जो हर चीज बात कर रहा हूं वो जिम्मेदारी से बात करूं। और वो जिम्मेदारी एक पुलिस के लिए उसके राइटिंग से आती है, उसके तपास से आती है, उसके इन्वेस्टिगेशन से आती है। तो वो प्रक्रिया जो पूरी हुई है उसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी है। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए इंफॉर्मेशन देने में, इंफॉर्मेशन लेने में। तो इसलिए आपको जो जानकारी दी है पूरा सोच समझ के, जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हमारे अधिकारी कल सुबह से आज तक अभी तक सोए नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं। और ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ कंप्लेनेंट के लिए नहीं होता है, ये हर किसी के लिए होता है, ये एक्यूज के लिए भी होता है, क्योंकि सही इन्वेस्टिगेशन होना ज्यादा जरूरी है। सही इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जानकारी प्राप्त की है, जो हासिल की है, वो आपको मैंने यहां पर आपको प्रस्तुत की है। इसके अलावा जो भी चीज होगी उसके बारे में हम आपको उस समय जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा हम आपको प्रस्तुत करते जाएंगे।